घुसने का प्रयास किया तो देखा द्वार पर, दरवाजे पर दो सखी हैं, ललिता और विशाखा पहरा दे रही हैं। जैसे ही दोनों ने देखा तो मैया पार्वती तो अंदर निकल गई, और जैसे ही भोले बाबा ने अंदर जाने का प्रयास किया, ललिता ने हाथ आगे कर दिया और कहा रुको, अंदर कहां चली जा रही हो, कौन हो तुम? अब भोले बाबा बोले तो बोले क्या है? सोच रहे हैं ही भगवान अब क्या कहूं। पार्वती ने पीछे मुड़ के देखा कि भोले बाबा पीछे रह गए, फौरन पीछे गई। ललिता कहने लगी मैया तुम्हें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये लंबा सा घूंघट मार के जो आ रही है, अंदर चली जा रही है, ये है कौन? पार्वती सोचने लगी क्या बताऊं इसको, क्या बताऊं। पार्वती सोच रही है कि भोले बाबा समझाए तो बहुत, लेकिन एक नहीं मानी तुमने। सो बात बदल के मैया बोली ललिता देख तू ही ना बताओ, बहुत दिन हो गए मैंने अपने गणेश को विवाह कर लिया है और जो गणेश की बहू है। ललिता बोली मैया जे गणेश की बहू है, चल जे तो बहुत अच्छी बात है मैया, तेने गणेश भैया को ब्याह कर लो, और अभी तक कोई खबर ही ना भिजवाई, और देख आज इतना सुंदर समय आयो है तो जे मेरे पास तक चले के आएगी। ललिता और विशाखा बोली मैया कि तू तो मेरी मैया, तू तो मेरी मैया और गणेश मेरा भैया, और देख जे खड़ी है मेरे सामने घूंघट में, जे लगती है मेरी भौजैया, जहां से मैया मोह दिखावे को ले ले 1 रुपया जाको मोह दिखवा दे। अब भोले बाबा सोच रहे हाय भगवान आज अच्छे आई। पार्वती बोली ललिता अगर तू मोह देखनो है गणेश की बहू को तो कैलाश पर्वत पे ये न्याय से मोह नहीं देखन दूंगी। बोली ना भैया तेरी कसम तू जल्दी कर, जल्दी जाकर मोह दिखवा, मैं तो देखूं गणेश भैया की बहू कैसी है। इतनी बात कर पाई और बाई समय पार्वती मैया भोले बाबा की कलाई पकड़ करके अंदर ले गई। श्री सुखदेव जी भगवान कहते कि राजन परीक्षित इधर रास हो रहा है, रास को देख करके भगवान शंकर ऊपर निगाह करते हैं, मैया पार्वती बार बार कह देती है कि नीचे निगाह रखो सबको पता चल जाएगा। बहुत देर तक देखते रहे, रास होता रहा तो चैन न आयो नाथ को और सुंदर रूप निहारे, तब डमरू लेनो हाथ में और साड़ी धरी उतारे। बहुत देर तक देखते रहे ऊपर निगाह करें, सो मैया पार्वती बार बार कहते चुप रहे, ऐसे मत देखो, देखो समझ ही गए, समझ ही लेंगे जी। बार बार जैसे ही ऊपर निगाह करें बेचारे मन मार मार के रह जाएं, लेकिन चैन नहीं पड़ा। ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके शंकर भगवान ने डमरू हाथ में लिया और जो साड़ी पहन रहे थे उस साड़ी को उतार के रख दिया। कूद पड़े रास में दिल पार्वती हैरान और नाचे सबके बीच में और गोपेश्वर भगवान। उसी दिन से शंकर भगवान के मन में आया डमरू को हाथ में लेकर के रास में कूद पड़े, और उसी दिन शंकर भगवान का नाम गोपेश्वर पड़ गया। बोलिए गोपेश्वर भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश्याम। श्री सुखदेव जी भगवान वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज शंकर भगवान लौट करके कैलाश पर्वत पर आते हैं। उधर भगवान मुरली मनोहर श्री कृष्ण सभी
गोपियों पर कृपा करते हैं। समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण लौट करके ब्रज में आ जाते हैं। हे उत्तरानंदन पुत्र परीक्षित लाल, और ये हमारे श्री जगमोहन जी 501 रुपए भगवान की कथा में भेंट कर रहे हैं, और एक पीताम्बर हमारे लिए और समस्त स्टाफ को 101 रुपए सभी के लिए दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं भगवान सदा सुख शांति प्रदान करे, माया के भंडार भरे, दिन दूना रात चौगुना बढ़ाए। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब मैं आपके समक्ष में आगे की पुण्यमयी कथा को श्रवण करा रहा हूं, जिसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसको आप सावधान होकर व ध्यान पूर्वक सुनिए। इधर भगवान मुरली मनोहर ब्रज में ऐसे ही लीलाएं करते हैं, आनंद करते हैं। उधर मथुरा में राजा कंस की हालत दिन दिन बेचैन होती है और सोचता है कि हे भगवान, मैंने अपने काल को नहीं देखा, क्या करूं क्या न करूं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, उसी वक्त महर्षि नारद ने हाथ में बीड़ा उठाया और मथुरा के लिए पदार्पण किया। राजा कंस ने महर्षि नारद को देखा, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज, बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे ऐसे ही दर्शन देते रहते हैं, और हे प्रभु आप ऐसे ही दर्शन देते रहिए। महर्षि नारद कहने लगे, कंसराज, अब तुम्हारे काल के कैसे हाल हैं? तो जवाब दिया, भगवान तुमने उपाय बताया कि काली जैसे पुष्प मंगवा लेना। मैंने पुष्प भी मंगवाए तो मेरे पास तक पुष्प भी आ गए। हे नाथ, हे भगवान, हे संत शिरोमणि, अभी तक मैंने अपने काल को यह न देख पाया कि मेरा काल कैसा है। कैसे तु कंस प्रहित है महामायो निर्जनम मनोजम सता वधूवतो कुर्वनम नभोचमाने त्रयी। हे परीक्षित, महर्षि नारद कहने लगे, राजा कंस आप चिंता न करो, अगर तुम्हें अपने काल की शंका है तो हम तुम्हें कोई नई युक्ति बताते हैं। कंस कहने लगा, बताइए प्रभु। तो जवाब दिया, राजा कंस आप अपने यहाँ धनुष यज्ञ अनुष्ठान का कार्यक्रम रचो और शिव तेरस के ही दिना मेला का अनुष्ठान रखो। एक रथ लेकर के अपने मंत्री को भेज दो, वहां से कृष्ण और बलराम आए तो तुम्हारे पास में बड़े बड़े दैत्य दानव हैं, कोवलिया, पीड़, हाथी, मुष्टिक, चाड़ूर, जैसे ही वो आए ब्रजवासी कृष्ण और बलराम को मार देना। क्यों? क्योंकि महर्षि नारद सब जानते हैं कि जब तक इस कंस के हाथों से अत्याचार नहीं बढ़ेंगे तब तक इसका वध नहीं होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, उसी वक्त महर्षि नारद के कहने से राजा कंस ने
चाचा अक्रूर को बुलवाया, जो कि राजा कंस के प्रिय मंत्री थे। जैसे ही अक्रूर जी आए तो महर्षि नारद ने कहा कि आप जानते हो कि घर का भेदी लंका ढारी होता है, क्योंकि भैया भैया पर विश्वास करेगा। अगर अक्रूर जाएंगे तो नंद बाबा को उन पर विश्वास होगा कि वास्तव में अपनी इच्छा से ही घूमने के लिए आए हैं। और उसी वक्त राजा कंस ने आदेश दे दिया, 4 घोड़े वाले रथ को लेकर के अक्रूर जी जिस वक्त मथुरा से वृंदावन में आए, और ये 100 रुपये श्री जगदीश जी भूडरी वाले उनकी तरफ से भगवान की कथा में दान करते हैं, भेंट करते हैं। मैं चाहता हूं कि भगवान सदा भक्तों को ऐसे ही सुख शांति प्रदान करते रहें, माया के भंडार भरते रहें, दिन दूना रात चौगुना बढ़ाते रहें। मेरे भगवत प्रेमियों, भक्तों, आज 4 घोड़े वाले रथ को लेकर के जिस समय चाचा अक्रूर नंद भवन में पहुंचे हैं, बाबा नंद ने आते हुए अपने भैया को देखा तो भैया को गले से लगा लिया और कहा कि भैया आज कैसे मथुरा से पदार्पण कर दिया। तो दोनों हाथ जोड़ करके अक्रूर ने कहा, हे भैया, मैं किसी कारणवश आया हूं और मुझे राजा कंस ने कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए भेजा है। भैया, कृष्ण और बलराम कहाँ हैं? शिव तीरथ के दिना कंस ने मेला लगवाया है और अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रचवाया है, इसलिए मैं कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए आया हूं। मेरे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही नंद बाबा ने सुना तो यशोदा को बताया कि यशोदा, इतने दिन से कंस उत्पात कर ही रहा था, कभी पूतना भेजी तो कभी तड़ावत, कभी आघासुर, कभी बकासुर, कभी कालिदास से फूल मंगवाता रहा, लेकिन हे प्राण प्रिय, अब तो उसने कृष्ण और बलराम को स्वयं बुलवाया है। इतनी बात कर पाई तब तक भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। चाचा जी को प्रणाम किया। जिस वक्त चाचा को प्रणाम किया तो सारा वृत्तांत अक्रूर जी ने बताया कि कृष्ण, आप दोनों भाइयों को मैं बुलाने के लिए आया हूं और आप हमारे साथ में मथुरा चलिए। तुम्हारे मामा कंस ने अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रचा है, मेला लगवाया है। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज जिस वक्त भगवान ने फैसला किया कि चलो मैं चलता हूँ, रात्रि व्यतीत करी, सुबह का वक्त हुआ। सुबह होते ही नंद बाबा ने वृंदावन में डोल पिटवा दिया कि कन्हैया और बलराम मथुरा के लिए जा रहे हैं। आज मैया अपने पुत्र को छाती से लगा करके कहने लगी, अरे लाल, तू मुझे छोड़ करके जा रहा है, लेकिन वो कन्हैया, तेरे बिना मैं कैसे रहूं? अरे लाल, जैसे पीठ दिखा के जा रहा है उसी तरह से मुझे मुख भी दिखलाना। भगवान कहने लगे, अरे मैया, दिन रहने और हाने वीरान सही, हिमा, तेरे एहसानों को मैं कैसे चुका सकता हूं? जैसे
तुमने मुझे जन्म दिया है, तो जैसे ही मैं तुम्हें पीठ दिखा के जा रहा हूं, ऐसे ही मुंह जरूर दिखाऊंगा। और मां चिंता न कर, आज जा रहा हूं, कल रुक करके परसों अवश्य वापस आ जाऊंगा। भगवान बोले मां दिन रहने और आने वीरान सही, तो उन्हें ककबऊ ठुराई नदारी, हमारी हट हिटी अनेक सही, मैया को दुख वरने अवतारी। हमारी हट हिटी अनेक सही, मैया का दुख वरने अवतारी। और भगवान कह रहे कि मां 7 जन्म धरे कबहू न मिले है, मूसो लड़का तू सी में ही तारी। हे मां अगर ये श्याम तेरे पैरों की चमड़ों की चमड़ी बनवा करके अपने शरीर के तेरे पैरों में भी डाल दे, तो मैं तेरे ऋण से उड़ नहीं हो पाऊंगा। मां तू चिंता न कर, मैं परसों अवश्य वापस आ जाऊंगा। भक्तों आज मैया से आज्ञा लेकर के भगवान श्री कृष्ण भैया बलराम मामा कंस के यहाँ मेला देखने के लिए उद्रत होते हैं। भक्तों आज मैया से आज्ञा लेकर के चले जा रहे हैं। इसमें आवाज बढ़ा दे यार, थोड़ी सी, इतना बोलना पड़ रहा है इसमें। कहाँ है वो एक जैसा कल चला था वैसे ही कर दो उसको। आज सभी गोपियां सुनती हैं इधर में कि भगवान मथुरा के लिए जा रहे हैं। मैया को धीरज बना करके जैसे ही रथ में सवार होकर के चले, और भक्तों इधर में सब गोपियां सुनती हैं। राधा रानी कहने लगी हैं, हे नाथ हे श्याम तुम कहां जा रहे हो रथ में सवार होके? तो भगवान ने समझाया, अरे राधा मैं मथुरा जा रहा हूं, मेरे मामा कंस ने मेला लगवाया है और हमें बुलाया है, इसलिए आज जा रहा हूं, कल का दिन व्यतीत करके परसों अवश्य लौटाऊंगा। राधा रानी कहने लगी, कन्हैया अरे राधा सुन पाई, अरे दौड़े दौड़े रतन आई रे, राधा कहने लगी, अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो तुम? बोली, राधे मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ, लौटाऊंगा परसों। अरे एक राधा ने सुने पाई, दौड़े दौड़े रतन आए। ये कन्हैया ये कान्हा कहाँ जा रहे हो मोहन? अरे कहाँ के मोहन सीधा लगाए, साची हमको बताए। अरे कह की काना सीधा लगाए, साची हमको देव बताए। आज भगवान समझाते हैं कि अरे राधा ललिता आप चिंता न करो, मैं परसों आ जाऊंगा। तो राधा कहने लगी, भगवान आप छोड़ के जा रहे हो, पहले कभी नहीं गए, मुझे भरोसा नहीं है आप आओगे या नहीं आओगे। तो राधा भगवान कहते हैं कि अरे राधा चिंता न कर,
मैं लौट आऊंगा, इतने में भगवान रथ को बुला देते हैं। तो राधा ललिता से कहती है, बहन मेरे श्याम को मथुरा के अक्रूर मथुरा में लिवा ले गए, पता न जाने लौट के आएंगे नहीं आएंगे। तो ललिता कहने लगी, बहन राधा भगवान जैसे काले हैं ऐसा मन उनका काला नहीं है, तेरी नजरों को धोखा हुआ है, श्याम का रंग काला नहीं है। तो ललिता राधा से कहती है, तो राधा ने कहा, बहन तुम नहीं जानती हो, बहना कारे अपने नौवे इन पे। ललिता कह रही है राधा से। तो राधा ललिता से बोली कि बहन तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे श्याम का कोई दोष नहीं है, अक्रूर लिवा के लिए जा रहे हैं। तो ललिता बोली, बहन राधा काला सांप होता है, सांप को देखिए वो भी अपना नहीं होता है, जब समय आता है तो वो भी फन मार देता है। बोली ललिता, बहना तारे अपने नौवे इन काय को तज रही प्राण, बहना तारे अपने नौवे काय को अपने नौवे इनके काय तज रही प्राण। क्यों? ललिता कहती है कि बहन राधा देख, करिया सांप को खूब खवैयो, करिया सांप को खूब खवैयो। अरे बहन राधा करिया सांप को खूब खवैयो, करिया सांप को खूब खवैयो। चाहे कितनो दूध पिवैयो, चाहे कितनो दूध पिवैयो, चाहे कितनो दूध पिवैयो। और लगे ठंड मारे बिल्कुल करे न ध्यान, बहना करिया अपने नौवे इनके काय को तज रही प्राण, बहना करिया अपने नौवे इनके काय को तज रही प्राण, बहना करिया अपने नौवे इनके काय को तज रही प्राण। बोली करिया कपट श्याम के आगर, करिया कपट श्याम के आगर, छलिया काना नटवर नागर, छलिया काना नटवर नागर, छलिया काना नटवर नागर। अरे मात जसोदा रोवत छोड़ी, मात यशोदा रोवत छोड़ी। अपने नौवे इनके काय को तज रही प्राण, बहना तारे अपने नौवे इनके काय को तज रही प्राण, बहना तारे अपने नौवे इनके काय को तज रही प्राण। लोगों करिया विपिन कुमार को बाजा, विपिन कुमार को बाजा, सब राजन को बन गयो राजा, राजन को बन गयो राजा। अरे करिया विपिन कुमार को बाजा, करिया विपिन कुमार को बाजा, सब राजन को बन गयो राजा, सब राजन को बन गयो राजा। जान से मैंने काय वो सीखो, भाई मेरी नींद हराम, बहना तारे अपने नौवे इनके काय को तज रही प्राण।
प्रकार से राधा ललिता आपस में बातें करती रह जाती हैं। भगवान रथ में बैठ करके भैया बलराम के साथ आगे बढ़े चले जाते हैं। राधा कहती है बहन ललिता ये श्याम धोखेबाज हैं। तो ललिता कहने लगी बहना तू हम तो पहले से कहती थी लेकिन तू नहीं जानती थी। बहना कार्य अपने न हुए इन पे काहे तजरई प्राण कोयल कौआ भंवर कर यारे इनके कितने बेर कहाए इनसे कितनो हित जोरो अपने सपने में न दिखाए। अरे बहन इसमें श्याम का दोष नहीं है। राधा मना करती है कि श्याम का दोष नहीं है, लेकिन ललिता विशाखा सब आपस में बातें करी रह जाती हैं। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित आज भगवान रथ में बैठ करके मथुरा की पावन भूमि में पहुंच जाते हैं और मथुरा में पहुंच करके रात्रि व्यतीत करते हैं, जहां पर राजा कंस की बगिया है। सुबह होते ही सब ग्वाल बाल तनसुका मनसुका धनसुका श्रीदामा संकीन मदन बलवीर सब ग्वाल बालों को लेकर के भगवान भैया बलराम के साथ मथुरा को देखने के लिए चल देते हैं। हे परीक्षित जिस वक्त मथुरा में चले जा रहे हैं तो पहली गली में पहुंचे हैं तो देखा है क्या कि सामने से राजा कंस का धूली आ रहा है। सामने से निगाह करी कपड़े की पोटली सर पे रख के ओ भैया दारू के नशा में कबू चाउर चलो जाए कबू बाउर चलो जाए कबू चाउर चलो जाए कबू बाउर और ये 101 रुपये चिंटू भैया जी चिंटू जी की तरफ से ये 101 रुपये भगवान की श्रीमद् भागवत कथा में दान करते हैं। मैं भगवान से निवेदन करता हूं कि भगवान ऐसे भक्तों को सदा दान के लिए आगे बढ़ाता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोल वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित सामने से राजा कंस का धूली शराब के नशे में चला रहा है। सर पे पोटली कपड़े की कबू चाउर चलो जाए कबू बाउर तो कबू जाउर। भगवान ने दूर से देखा जाकर के पास में कहा कि भैया आप कौन है। धूमी शराब के नशा में कहने लगाए कौन हो तुम कहां से आए हो। भगवान कहने लगे अब ऐसा मालूम पड़ता है कि राजा कंस के धोबी हैं। बोले दिखाई नहीं देता हमारे सर पे पोटली रखी हुई है कपड़ों की। बोले भैया आप राजा कंस के धोबी हैं। भगवान बोले आप राजा कंस के धोबी हैं और हम राजा कंस के मेहमान हैं। लेकिन अरे धोबी भैया जब मथुरा नगरिया में आएंगे कपड़न से बहुत परेशान है। अगर इसमें कुछ कपड़ा हमारे लायक हो तो हमें दे दो। धोबी कहने लगा राजाओं के कपड़ा पहनने लायक चेहरा है किसी का तुम्हारा। ग्वाल गवाला चले आए हम पर कभी शीशा में शक्ल देखी है। और भक्तों धोबी भगवान को बिल्कुल नहीं दबाओ। माफ करें दबाओ कैसे क्योंकि जो दवा दबलवारी थोड़ी है तो कभी कल्पना कर रहा है कि इसको पीने से ये चेहरे पर रूहानी आए इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। शराब के नशा में धोबी ने कहा ग्वाल गमारा पीछे हट जाओ राजाओं के कपड़ा पहनने लायक तुम्हारा चेहरा नहीं है। भगवान कहने लगे भैया हम सीधी सादी बात करते हैं और आप हमसे उल्टे सीधे बोल रहे हो। भगवान बोले हम सीधी सीधी बात करें
तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे मीठे बचनों पर क्यों नालायक जहर उगलता है। अरे धोबी भैया, हम मीठी सीधी सादी बात कर रहे हैं और मेरे मीठे अमृत भरे वचनों पर आप हम पर क्रोध भरी बातें कर रहे हैं। और ये ऋषि दुकान वाले इसी गांव भूडरी से 101 रुपए भगवान की कथा में देते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता रहूंगा कि भगवान सदा यूं ही भक्तों के दान क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ाते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज भगवान को क्रोध आया, भगवान ने आगे बढ़कर के धोबी की गाल में 2 अंगुल का तमाचा बना करके मारा। धोबी वहीं पर बेहोश हुआ। कुछ समय के बाद धोबी खत्म हो जाता है। और तुम जानते हो ग्वाल बालन के कपड़ा पहनने को ऐसा नहीं, जो पूटरी हती सू तो गिर गई। अब ग्वाल वालन को छूट मिल गई, लेके सब कपड़ा काऊ ने तो जामा को पाजामा, पाजामा को जामा, रूमाल कमर पे बांध गया। भैया आगे मथुराई गली में चल रहे हैं। तो बताया है दर्जी ने आकर के भगवान के वस्त्रों को पहनाया है, भगवान को ग्वाल वालों को। हे परीक्षित, ये धोबी कौन था? ये धोबी वही था पूर्व जन्म में सीता मैया को त्रेता में वनवास दिलवाया था, और इसी के कहने से सीता मैया को वनवास हो गया था। आज धोबी पर कृपा करके भगवान आगे बढ़े चले जा रहे हैं। तो भगवान ने एक दृश्य और देखा कि सामने से एक सुंदर सी स्त्री चली आ रही है। और महाराज ने कहा जो सुंदर ना शायद हमारी तो अंदाज में कि पूरे जमाने में अकेली। सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने उसको सिरजा था, जो 3 जगह से टेढ़े थे और नाम को कुब्जा था। आगे बढ़े तो देखा कि कुब्जा सामने से चली आ रही है, एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में लाठी, और वही कटोरा में चंदन। भगवान ने देखा, पास में जाकर के भगवान कहने लगे, अरे मृगनेमी, हे देवी आप कहां जा रही हो? और जो भगवान ने ऐसे कैसे मन से बोले, अरे कन्हैया काऊ दीन की न दूज की, और जाते कह रहे हो कि हे देवी। भगवान बोले, मनसुखा तू चुप रहे। जवाब दिया, देवी आप कौन हो? जवाब दिया, मेरा नाम कुब्जा है। बोले आप कहां जा रही हो? तो जवाब दिया, हे नाथ, मैं राजा कंस के तिलक करने के लिए जा रही हूँ। भगवान कहने लगे, देवी अगर आप हमारे भी तिलक कर दो, हम भी राजा कंस के मेहमान हैं, और सब ग्वाल बालाओं के तिलक कर दो। मनसुखा बोलो, कन्हैया मैं तो कितनी देर की नहीं करिए, तेरे तिलक करे तो करे, मेद और आई तो एक ही लट्ठा में भट्टा सब लगा दूंगा। हाँ तू तो वैसे उल्टी खोपड़ी गो। सो जैसे ही आज कुब्जा भगवान के तिलक करने के लिए आगे बढ़ी। अब उचक उचक के रह जाए, उचक उचक के रह जाए, भगवान के माथे तक नहीं पहुंच पाई। भगवान अपना दीदार दिखाते हैं और भगवान आगे बढ़ते हैं, जैसे कुब्जा माथे तक न पहुंच पाई। भगवान ने अपना एक पैर कुब्जा के पैर पर रखा और एक हाथ ठोड़ी से लगाया। और ऐसा ही नहीं, क्या हुआ भैया? अरे धरो पाए पे पाए, हाथ से ठोड़ी गईले में, अरे धरो पाए पे पाए, हाथ से ठोड़े गईले और 3 झटका तय कुब्जा सीधी करे दे। भैया झटका सीधी
दासी कर दी। आज भगवान अपने लीला दिखाते हैं। कुबिजा के पांव पे पाम रखा और जैसे ही एक हाथ घोड़ी पे लगाया और भगवान ने चट चट करके झटका दिया। ओ भैया, कुबिजा देवी की तरह सुंदर बनी गई। अरे क्या तुरंत ही पलट गई काया। अरे क्या फौरना पलट गई काया और सुंदर है गया रूप हरि की कैसी है माया। कैसी है माया, अरे सुंदर है गया रूप हरि की कैसी है माया। अरे उमग रहो शर्मा को उमग रहो शर्मा को भादो आधी रात जन्म हरे आठे को लियो। भादो आठे रात जन्म हरे अरे हरि